हेलो मेरे प्यारे बच्चों, तो आप लोग कैसे हैं? मुझे उम्मीद है कि आप लोग अच्छे होंगे। तो बच्चों, आज हम लोग करने वाले हैं त्रिकोणमिति का जो चैप्टर है, और यह क्लास 10th का है। क्लास 10th मैथ। और आप लोग जो है त्रिकोणमिति से भली बात परिचित होंगे, लेकिन मुझे उम्मीद है कि 9th में से ये निकाल दिया चैप्टर, तो बहुत बच्चों को समझ में भी नहीं आएगा। तो चलिए इसे हम क्या करते हैं, आपको समझाने का प्रयास करते हैं। तो पहले चैप्टर के बारे में समझते हैं। देखिए यहाँ पे क्या है, त्रि है। त्रि मतलब होता है बच्चों 3, और यहाँ पे कोण है। कोण का मतलब होता है जो दो भुजाओं के बीच में झुका हुआ स्थान होता है किसी बिंदु पर, उसे कोण कहते हैं। और मितीय मतलब होता है बच्चों माप। मतलब इस चैप्टर में हमें त्रिकोणमितीय के माप से संबंधित पढ़ना है। तो इसमें क्या होगा बच्चों, देखो सबसे पहले कि इसमें एक समकोण त्रिभुज होगा। कौन सा होगा? समकोण त्रिभुज होगा, जिसमें कोई भी कोण एक समकोण हो सकता है। और समकोण का मतलब होता है 90 अंश। यह आपका क्या होगा बच्चों, 90 अंश होगा। इसे हम कहेंगे समकोण। समकोण का मतलब होता है बच्चों 90 डिग्री। इसका नाम दिया जाए तो यह ए होगा, बी होगा, और ये क्या हो जाएगा, सी। तो आप लोगों को हम उतना ही बताएंगे जितना कि आपके चैप्टर से है रिलेटेड। एक्स्ट्रा नॉलेज लेकर के आपको अधिक जानने की वो नहीं है। इसीलिए आप क्या करिए, उतना ही जानिए जितना कि आपका पेपर में है, आपका सिलेबस में है। तो ये ए बी सी होगा बच्चों। अब देखो यहाँ पे एक चीज याद रखना है यहाँ पे कि जो 90 अंश के सामने की जो भुजा होगी अर्थात ए सी, इसे हम कर्ण कहेंगे। क्या कहेंगे? कर्ण। और कर्ण का नाम क्या हो गया, ए और सी होगा। समझ में आ रहा है? तो ये याद रखना है आपको कि 90 अंश कहीं पर भी दिखे तो उसके सामने की जो भुजा हो जाएगी क्या होगी बच्चों, कर्ण हो जाएगी। और आधार और लंब बदलता रहता है। देखो कैसे, अगर इस कोण की हम बात करेंगे, अगर इसको हम अल्फा मान लेते हैं, तो यह कोण अगर लेंगे तो इसके सामने की भुजा आ रही है ए और बी, ए और बी भुजा आ रही है, इसको हम लोग कहेंगे लंब। क्या कहेंगे बच्चों? लंब। मतलब समकोण को छोड़ करके जो न्यून कोण दो बचे हुए हैं, उन दोनों में से कोई भी कोण लेंगे तो उनके सामने की जो भुजा आएगी वह क्या हो जाएगी, लंब हो जाएगी। तो बच्चों एक जो भुजा बच जाएगी वह आपकी हो जाएगी आधार। तो आधार में यहां पे क्या हो गया, BC होगा। अब बताओ बच्चों, अगर हम त्रिभुज को पलट दें इस प्रकार से, तो 90 अंश का जो कोण होगा ये हो जाएगा। तो बताओ इसमें अगर पूछ दे कि कर्ण कौन सी भुजा होगी, तो 90 के सामने ये वाली भुजा आ रही है, अर्थात इसे हम PQ अगर R मान ले तो ये हो जाएगा कर्ण भुजा। अब बताओ इसमें कहा जाए लंब कौन सी भुजा होगी, तो हम कुछ भी निर्णय नहीं ले सकते कि लंब कौन सी है और आधार कौन सी है, क्योंकि इसमें किसी भी न्यून कोण का बात नहीं कर रहा है। अगर हम कह दें कि ये बताओ कोण अगर ये अल्फा है तो लंब कौन सा होगा, इस कोण के सामने वाली भुजा ये आएगी, तो ये क्या हो जाएगी बच्चों, लंब। IC को ऊंचाई भी कहते हैं, याद रखिएगा। तो जो एक भुजा ये बच गई Q और R, यह हो जाएगी आधार। समझ में आ रहा है? अब बताओ बच्चों, अगर यह कोण हम ले लेते हैं बीटा, तो बताओ कि लंब भुजा कौन सी हो जाएगी। अगर यह कोण लेंगे
तो इसके सामने की भुजा ये आ रही है, यह बन जाएगी लंब। समझ में आ रहा है? और जो ये लंब बना हुआ था यह क्या बन जाएगा? आधार बन जाएगा। बोलो। तो आधार ये हुआ था, लंब उस बार ये हुआ था। अगर ये कोण लेंगे तो अकोण ये लेंगे तो लंब ये, आधार ये। लेकिन बताओ क्या कर्ण हमारा बदला हुआ है? कर्ण ज्यों का त्यों है, जैसा है कर्ण वैसा ही ये देख रहे हो। समझ में आ रहा है? अब देखो इसी से रिलेटेड हमें क्या करना है, त्रिकोणमिति में समझना है। तो इसमें आपका यही है आपका, यानी कि तीनों कोणों के माप से जो भी रिलेशन हमें प्राप्त होगा उसी को हम क्या कहेंगे? त्रिकोणमिति। यानी कि तीन माप, तीनों कोणों के माप और तीन भुजाओं के जो रिलेशन रहेंगे, जो संबंध रहेंगे, उन्हें हम क्या कहेंगे? त्रिकोणमिति। तो चलो इसमें देखो और क्या है जो आपके बुक में दिया हुआ है। इसमें है आपका पहला हेडिंग त्रिकोणमितीय अनुपात। इसके बारे में बच्चों हम लोग पढ़ लेते हैं। त्रिकोणमितीय अनुपात, मिति अनुपात। अनुपात मतलब होता है बच्चों दो लंबाइयों के बीच में जो हम संबंध निकालते हैं उसे ही क्या कहते हैं? अनुपात कहते हैं। अब देखो इसमें जो बता दे आपको कि जो त्रिकोणमिति में निष्पत्तियां होती हैं, इससे पहले आपको बता दें निष्पत्तियां वो देखो बच्चों जो निष्पत्तियां होती हैं वह 6 होती हैं। इनको निष्पत्तियां कहते हैं। इनका नाम है देखो साइन, कॉस, टैन। साइन का उल्टा जो होता है वह होता है कोसेक। कोसेक। कास का उल्टा जो है वह होता है सेक। और टैन का जो उल्टा होता है वह होता है काट। समझ में आ रहा है बच्चों? अगर यहां पे हम थीटा लगाते हैं तो यह भी हो जाएगा थीटा। अगर यहां पे थीटा लगाते हैं ये भी थीटा। यहां पे थीटा लगाते हैं तो ये भी क्या हो जाएगा बच्चों? थीटा हो जाएगा। समझ में आ रहा है? इसे थीटा कहते हैं, जो क्यू के ही भांति होता है, लेकिन इसका जो डंटी है बीच वाला वो बाहर नहीं निकला रहता है। समझ में आ रहा है? अब देखो इसी के रूप में हमें क्या करना है, इन भुजाओं के रूप में अनुपात निकालना है। तो चलो हम क्या कर लेते हैं, इसमें से कोई एक कोण लेते हैं। नहीं तो ऐसे हो रहेगा तो आपको गड़बड़ हो जाएगा। तो हम क्या ले लेते हैं बच्चों, यहां से हम एक ही ले लेते हैं। अब वह क्या है देखो, यह कोण, इस कोण को हम क्या कर दे रहे हैं, मिटा दे रहे हैं। समझ में आ रहा है? देखो यह 90 अंश है तो 90 अंश के जो सामने वाली भुजा होगी वह कर्ण हो गई। और यह क्या हो गया बच्चों, लंब। यहां पे लिखे, चलो इसको और पास में लिख दे रहे हैं। तो यह हो जाएगा लंब ए और बी। अब देखो यहां पे जो त्रिकोणमितीय का जो अनुपात है वह क्या होता है, देखो एक चीज याद रखना तुम लोग, लाल बटा में कक्का। कक्का। समझ में आ रहा है? यहीं से हम आसानी से निष्पत्तियां जो है निकाल सकते हैं। देखो क्या होता है, यह जोड़ा जो है वह होता है साइन का, यह जो जोड़ा होता है यह होता है कॉस का, और यह जो बचा हुआ एक है यह होता है टैन का। चलो यहां से निकालते हैं। चलो ये थीटा के रूप में लिए हैं, इसको भी हम थीटा रख दे रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं होगा। थीटा लो, ईटा लो, कुछ भी लो। अब देखो यहां से अगर हम अनुपात की बात करें तो पहला अनुपात हमारा आ जाएगा। तो बच्चों यहां पे देखो पहला जो हो जाएगा वह होगा साइन थीटा हम ले लेते हैं। तो देखो साइन थीटा बराबर क्या होगा, एल से लंब होता है। यहां पे भी लिख देना, देखो एल फॉर लंब और के फॉर कर्ण और ए फॉर आधार। बात नहीं बच्चों। देखो अब यहां बताओ साइन थीटा अगर ले लेते हैं, यह कोण को लेते हैं तो क्या आ जाएगा, एल बटा में के
एल से होता है लंब, तो बताओ थीटा ये है तो लंब ये हुआ ए बी, तो लंब में क्या हो गया, देखो यहाँ पे ए बी है तो ये हो जाएगा ए बी बटा में, अब देखो क्या है के फॉर कर्ण, कर्ण कितना है देखो ए सी है, ए सी लिख लो। अब देखो क्या होगा, दूसरा अगर हम लेते हैं तो दूसरा कर देते हैं कॉस थीटा, तो कॉस थीटा लेंगे तो देखो क्या है ए बटा में के, ए बटा में के, और इसको कर देंगे तो ए से होगा आधार, आधार देखो कितना है BC है, और इसका कर्ण कितना है AC है, AC लिख लो। तीसरा देखो क्या हो जाएगा, यहां पे हो जाएगा बच्चों, अगर हम ले लेते हैं tan थीटा तो इसको कहेंगे L बटा में, L बटा में कितना है बच्चों A है, L से लंब, लंब है AB, और आधार है कितना बच्चों BC, समझ में आ रहा है। और देखो साइन का उल्टा जो है वह कोसेक होता है। अब यहां पे करेंगे बच्चों तो बताओ 3 हो गया, इसको भी कर लो 1 नंबर में, तो देखो साइन का उल्टा क्या लिख लो कोसेक, कोसेक, तो कोसेक थीटा अगर लोगे तो इसका उल्टा है तो इसको भी उल्टा करना पड़ेगा, तो के ऊपर एल नीचे, अर्थात हम इसे कह सकते हैं के ए, कक्का बटा में लाल, समझ में आ रहा है। तो देखो ये साइन का था, यहां पे देख रहे हो इसी को पलट दिए हैं, तो ये साइन का उल्टा कोसेक का हो जाएगा, तो ये हो जाएगा के बटा में एल, और के से क्या होता है कर्ण, और कर्ण कितना है AC, और बटा में आधार कितना, देखो लंब कितना है इसका AB, यहां पे हो जाएगा AB, समझ में आ रहा है बच्चों। देखो सेम सेम वैसे यहां पर भी कर लेना है, और इसी को देखो कॉस है तो कॉस का उल्टा क्या है सेक है, सेक हो जाएगा, और सेक हो गया थीटा इजकल टू, इस के को ऊपर कर दो ए को नीचे कर दो, तो के हो गया बटा ए, सेम उसी प्रकार इसको ऊपर कर दो AC को, और BC को नीचे ला दो, तो ये हो जाएगा AC बटा में BC हो जाएगा। अब देखो तीसरे नंबर में करते हैं तो tan का उल्टा क्या है कॉट है, यहां पे कॉट थीटा ले लो, समझ में आ रहा है। अब देखो या A को ऊपर कर दो L को नीचे कर दो, A बटा L इजकल टू हो जाएगा BC बटा में कितना AB, समझ में आया बच्चों। तो ये आपका पहला सूत्र कंप्लीट हुआ, और चलो इस पर हम आप लोग को कुछ बता दे रहे हैं एग्जाम्पल के रूप में। तो देखो यहाँ पे क्या है, अगर मान के चलो कि कर्ण तुम्हारा 5 है और लंब 3 है और आधार जो है वह 2 है, और कह देगा कि साइन थीटा का मान बताओ कितना होगा, तो उसे हम कैसे करेंगे, तो यहाँ पे उदाहरण के रूप में लिख सकते हो, देखो उदाहरण के रूप में ले सकते हो साइन थीटा। अब देखो साइन थीटा बराबर क्या था L बटा में के था। अब देखो L कितना है यहाँ पे, इसको हम L लिख दे रहे हैं, इसको K लिख दे रहे हैं कर्ण को, और A को क्या कर दे रहे हैं आधार को A लिख दे रहे हैं। अब बताओ बच्चों यहाँ पे साइन थीटा अगर निकालने के लिए दे दिया जाए तो क्या करेंगे आप, L बटा में K। अब L का वैल्यू कितना है 3 है, और K का वैल्यू कितना है बच्चों, और यही क्या हो जाएगा आपका आंसर हो जाएगा। इसी प्रकार से आप इन सभी निष्पत्तियों का मान निकाल सकते हैं, समझ में आ रहा है। चलिए और देखते हैं आप में इसमें कितना दिया हुआ है फार्मूला। चलो यहां पे और भी कुछ दिया हुआ है, इसको भी देख लेते हैं। तो इसे नोट करना है तो नोट कर सकते हो या स्क्रीनशॉट कर सकते हो। तो चलो और भी कुछ फार्मूला को सीखते हैं, तो इसे करना पड़ेगा रफ हमें। देखो बच्चों यहां पे देखो, अगर पूछ देगा कि SIN जो साइन थीटा है इसे कॉसेक के रूप में लिखो कितने के बराबर होगा, तो अभी हम बोले हैं कि साइन का उल्टा क्या है कॉसेक है ना, तो हम साइन थीटा बराबर लेंगे तो 1 ऊपर कर देंगे, और कोसेक थीटा को कहां रख देंगे बच्चों, नीचे रख देंगे। यह साइन का उल्टा हो गया, समझ में आ रहा है। तो साइन का मान क्या हुआ 1/कोसेक हो गया। अब बताओ यहीं से अगर आपको कह दिया जाए
कि कोसेक थीटा का मान बताओ कितना होगा साइन के पदों में, तो क्या करेंगे, अगर कोसेक को ऊपर लेके जाएंगे तो साइन नीचे आ जाएगा, तो यहां पे हो जाएगा साइन थीटा। समझ में आ रहा है? सेम इसी प्रकार देखो, अगर यहां पे कॉस ले लिया जाए, कॉस थीटा, तो इसका उल्टा क्या हो जाएगा, 1 बटा सेक थीटा, क्योंकि कास का उल्टा क्या है, सेक है, बटा में आ जाएगा। अब बताओ बच्चों, अगर यहां से सेक को ऊपर कर दिया जाए तो या कॉसेक कहां चला आएगा, कॉस कहां चला आएगा, नीचे, तो ये हो जाएगा 1 बटा में कॉस थीटा हो जाएगा। बोलो। और आपको बता दे थीटा के जगह पे कुछ भी हो सकता है, अल्फा बीटा गामा कुछ भी हो सकता है। अब देखो, इसको अल्फा कहते हैं, इसको बीटा कहते हैं और इसको गामा कहते हैं, याद रखिएगा इसे, ठीक है। और इसको फाई कहते हैं और यह जो त्रिभुज की तरह होता है इसे साई कहते हैं। समझ में आ रहा है? चलो आगे देखते हैं यहां पे। अब बताओ, अगर इसी को tan के रूप में ले लिया जाए तो क्या होगा बच्चों, 1 बटा में, बोलो, tan का क्या होगा, काट थीटा हो जाएगा। अब बताओ बच्चों, अगर काट को हम ऊपर लिख देते हैं, काट को ऊपर थीटा, तो बताओ क्या हो जाएगा, 1 बटा tan थीटा हो जाएगा ना। अब बताओ बच्चों, इतना ही हो सकता है कि और भी हो सकता है। देखो, अगर हम कह दें कि tan का मान साइन और कास के रूप में बताओ तो क्या होगा वह देख लेते हैं। एक और एक्स्ट्रा है, देखो, तो यहां पे हो जाएगा tan थीटा इजकल टू, बच्चों अगर tan थीटा का मान साइन कास के रूप में पूछ दे तो क्या होगा, यह याद रख लो, यह हो जाएगा साइन थीटा बटा में कॉस थीटा। समझ में आ रहा है? अब बताओ कि tan किसका उल्टा है, काट का, तो काट थीटा अगर करोगे तो क्या हो जाएगा, कास ऊपर और साइन नीचे, तो ये हो जाएगा कॉस थीटा बटा में साइन थीटा। समझ में आ रहा है? तो ये रहा आपका अगला फॉर्मूला। तो इसे नोट करना है, नोट कर लो या स्क्रीनशॉट कर लो। और मेरे प्यारे बच्चों, अगर यह वीडियो आपको समझ में आ रहा है तो लाइक, कमेंट और अपने दोस्त सर्किल में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो चलो अगला देख लेते हैं और भी क्या फॉर्मूला है। बच्चों अब आ गया यहाँ पे आपका एक्सरसाइज। इस एक्सरसाइज को देखेंगे बच्चों, हर साल परीक्षा में 1 नंबर का प्रश्न एक और उठाता है, वह देख लीजिए आप लोग और इसे जरूर याद रखिएगा क्योंकि हर साल ये पेपर में आता है 1 नंबर में। समझ में आ रहा है? तो ये सूत्र ही है, सूत्र नहीं इसका पूरा नाम है। जैसे देखो यहां पे हो गया साइन, साइन शॉर्ट में लिखते हैं, इसका पूरा नाम क्या होगा, कॉस, इसका पूरा नाम क्या होगा, tan, इसका पूरा नाम क्या होगा, कॉट, इसका पूरा नाम क्या होगा। और ठंडे की वजह से मार्कर भी नहीं चल रहा है। यहां पे देखो SEC, सेक, इसका पूरा नाम क्या होगा, COSEC, कोसेक, इसका पूरा नाम क्या होगा। तो अगर आपको आता है तो कमेंट बॉक्स में इसका पूरा नाम आप लोग लिखिए। अगर आपको आ रहा है तो इसका पूरा नाम आप लोग कमेंट बॉक्स में लिखिए। उसके बाद फिर हम आपको बताते हैं। पूरा लिखिए इसका नाम। चलिए हम बताते हैं। देखिए साइन है, इसका पूरा नाम SINE होता है और जो कास है इसका नाम कोसाइन होता है, COSINE, कोसाइन होता है। और tan का पूरा नाम जो है वह टेंजेंट होता है। यह पूरा नाम इसका क्या होता है, टेंजेंट, TANGENT, टेंजेंट होता है COTANGENT। और सेक का जो होता है वह सेकेंड होता है, SECANT। और
जो कोसेक का होता है, कोसेंट होता है COSECANT, कोजेंट होता है। तो यह आप लोग याद कर लीजिए, क्योंकि हर साल पेपर में जो है यह इससे प्रश्न 1 नंबर का आता है। तो चलिए बच्चों, अब चलते हैं इसके एक्सरसाइज पर। तो बच्चों ये रहा आपका बेसिक, और भी जो बेसिक में छूटा होगा वो प्रश्न बताते समय हम आपको क्लियरफाई करा देंगे। तो चलिए यहाँ पे चलते हैं प्रश्नावली। पहला प्रश्नावली जो है बच्चों वह है आपका 8.1 प्रश्नावली है। और इसका पहले प्रश्न को हम लोग देख लेते हैं। पहला प्रश्न है क्या? तो पहला प्रश्न देखिए क्या कर रहा है। कह रहा है कि त्रिभुज ABC में जिसका कोण B समकोण है, AB बराबर 24 सेमी और BC बराबर 7 सेमी है, निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए। तो बच्चों एक त्रिभुज है ABC और जिसमें B कोण क्या है? समकोण है। तो चलो हम लोग यहाँ पे एक त्रिभुज बनाते हैं। ध्यान से देखिए बच्चों, शोर नहीं। यह एक हमारा त्रिभुज है जिसमें B जो है वह समकोण है, अर्थात इस कोण को हम क्या मान लें? समकोण मान लें। यह B है। आपको बता दें बच्चों, A इसको भी मान सकते हो, A इसको भी मान सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। यह आपका A हो गया और यह कितना हो गया? B हो गया। ध्यान से देखो भाई, यहाँ पे अब कह रहा है कि इसमें जो AB है वह 24 सेमी है। AB जो है बच्चों वह 24 सेंटीमीटर दिया हुआ है। और देखो क्या है, जो BC है वह 7 सेंटीमीटर दिया है। BC इसको C कर लेते हैं। जो BC है वह 7 सेंटीमीटर दिया हुआ है, देख रहे हो। अब कह रहा है बच्चों कि हमें क्या करना है। देखो यहाँ पे जो ऑप्शन में दिया हुआ है प्रश्न, इसको देख लेते हैं। वह है sin A cos A, sin A और कह रहा है cos A, इसका मान निकालना है। दूसरे नंबर में देखो प्रश्न क्या दिया हुआ है। दूसरे नंबर में प्रश्न दिया हुआ है sin C और cos C का मान हमें क्या करना है? ज्ञात करना है बच्चों। इसके लिए देखो हमें क्या करना होगा, 2 भुजा दिया है, तीसरा नहीं दिया है। तो आप लोग त्रिभुज वाले में पढ़ चुके हैं, पाइथागोरस प्रमेय से। तो देख लो यहां पे लिख लेते हैं पाइथागोरस प्रमेय से। पाइथागोरस प्रमेय से बच्चों करेंगे तो हम अभी आपको बताएं कि जो 90 अंश होगा, समकोण होगा, उसके सामने की भुजा क्या हो जाएगी? कर्ण हो जाएगी। तो पाइथागोरस प्रमेय क्या होता है? यह होता है कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर होता है। समझ में आ रहा है? यहां से करेंगे बच्चों, देखो क्या होगा। कर्ण यहां पे AC है तो AC का स्क्वायर कर लो, और लंब देखो क्या है तुम्हारा, कुछ भी इसमें नहीं है। अगर भुजा ये लेते हो, यह कोण लेते हो तो लंब ये रहेगा, आधार ये रहेगा। अगर ये वाला कोण लोगे तो लंब ये, आधार ये, दोनों स्थिति में तो लंब आधार तो दोनों वही बन रहा है। तो लंब इसको मानो या उसको मानो, कोई दिक्कत नहीं है। तो अब यहां पे लिख लेंगे 24 का स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर। इसको सॉल्व करेंगे बच्चों, देखो क्या हो जाएगा। 24 का स्क्वायर करेंगे तो 4 के 16 का 6 हो जाएगा, हासिल 1, 4 दूनी के 8, 8 दूनी के 16 और 1 हासिल 17 के साथ हासिल 1, 2 दूनी के 4 और 1 कितना होगा? 5, इसका वर्गमूल हो गया। इसका करेंगे तो प्लस 7 7 49 हो जाएगा। और यहां पे करेंगे बच्चों तो देखो कितना हो जाएगा, इसको जोड़ दो, 9 और 6, 25 का 15 का 5 हासिल 1, 7 1 8 4 12 का 2 हासिल 1 और 5 1 6। और यहां से हमें क्या चाहिए बच्चों? AC का वर्गमूल चाहिए। तो यहां से वर्गमूल के लिए इसके स्क्वायर को हटा देंगे और बाकी जितना हमारा नंबर आया है उसको रूट में ले लेंगे। समझ में आ रहा है? और इसको कर देंगे बच्चों तो ये हो जाएगा, देखो 25 गुणे 25 आ जाएगा। 25 गुणे कितना आएगा बच्चों? 25 आ जाएगा। और यहां से करोगे तो 1 25 क्या हो जाएगा? बाहर। तो बताओ कर्ण का मान कितना आया बच्चों?
25 सेंटीमीटर में आया ना। चलो इसको कर दे रहे हैं रफ। देखो बच्चों, अब हमें क्या निकालना है, साइन ए का मान निकालना है पहला नंबर में। चलो देख लो, साइन ए, अगर ए लेते हो तो कोण तुम्हारा ये लेने के लिए कह रहा है, तो लंब बताओ कि इसके सामने की भुजा ये हो जाएगी, लंब हो जाएगा। अब बताओ बच्चों, लंब अगर ये होगा तो आधार इसके लिए ये होगी और कर्ण तो वही रहा। तो बताओ हम सूत्र क्या बोले थे, साइन थीटा बराबर लंब बटा में कर्ण, एल बटा में के। अब बताओ लंब कितना है, 7 है, और इसका कर्ण कितना है, के 25 है, क्योंकि यह एल है, यह के बन गया और यह क्या होगा बच्चों, ए हो गया। तो बताओ 7 और ये क्या हो जाएगा, 25 होगा। इस तरह से तुम्हारा साइन ए का वैल्यू आ गया। अब देखो क्या है, इसी में है कॉस ए का भी मान निकालना, इसको भी लिख दे रहे हैं यहां पे। चलो देखो, कॉस ए बराबर लोगे तो कॉस ए बराबर क्या होगा बच्चों, देखो यहाँ पे कॉस ए बराबर क्या है, ए बटा में के, अर्थात आधार बटा में कर्ण। तो आधार देखो क्या है इसका, 24 है, और बच्चों कर्ण जो है क्या है, 25 है, और इस तरह से ये क्या रहा आपका आंसर हो गया। समझ में आ रहा है। अब देखो दूसरे ऑप्शन को हम कैसे करेंगे, सेम यही प्रक्रिया है बच्चों। देखो दूसरा नंबर है साइन सी का वैल्यू निकालने के लिए, अर्थात कोण ये लेने के लिए कह रहा है। तो बताओ कि कोण अगर ये लेंगे तो इसके सामने की भुजा ये आ रही है, ये क्या बन जाएगी, लंब बन जाएगी। तो इस आधार को अब हम मिटा दे रहे हैं, यहां पे लिख दे रहे हैं लंब, और लंब को लिखते हैं एल से। तो ये क्या होगा बच्चों बताओ, आधार हो जाएगा, ऐसे क्या लिख दें हम, ए, लेकिन कर्ण वही है। अब बताओ यहां से साइन सी लोगे तो साइन सी बराबर क्या है, देखो लंब बटा में कर्ण, अर्थात एल बटा में के। एल देखो कितना है यहाँ पे, 24 है, तो यहां पे लिख देते हैं साइन सी, क्योंकि सी के पदों में है साइन सी। तो साइन सी बराबर हो जाएगा बच्चों लंब बटा में कर्ण। तो लंब कितना है 24 और कर्ण 25, तो ये हो जाएगा 24 बटा में कितना, 25 हो जाएगा, बोलो। और हम कॉस का निकालेंगे यहां से, सी का वैल्यू देखो, तो यहां पे लिख लेते हैं कॉस सी इक्वल टू कितना होगा। अब बताओ कॉस ये है तो इसका मान क्या है, ए बटा में के, आधार बटा में कर्ण। देख रहे हो कॉस लिखा हुआ है, तो बताओ कि आधार इसका कितना हुआ है 7 और कर्ण कितना है 25। तो यहां पे हो जाएगा 7 बटा कितना बच्चों, 25 हो जाएगा, और यही क्या होगा आपका आंसर होगा। इस तरह से आपका पहला प्रश्न कंप्लीट हुआ। तो अब बच्चों हमें करना है दूसरा प्रश्न, इसको भी देख लेते हैं। तो इसे करना पड़ेगा रब, चलो रब कर लेते हैं बच्चों। दूसरा प्रश्न देख लेते हैं, यह आपका पहला प्रश्न था, यह आपका क्या था, पहला प्रश्न था। अब हमें दूसरा प्रश्न देख लेना है बच्चों। देखो दूसरा प्रश्न जो है वह है आकृति 8.13 में, जो सामने आपको प्रश्न में चित्र दिख रहा है 8.1 में tan p माइनस कॉट r का मान ज्ञात कीजिए। जो चित्र बच्चों दिया है देखो यहां पे इस प्रकार से चित्र दिया हुआ है, बात नहीं, इस प्रकार से क्या दिया हुआ है बच्चों, चित्र दिया है। जो यहां पे ऐसे किया है मतलब समकोण है, इसका नाम q दिया हुआ है, और इसका नाम क्या है बच्चों r है, और इसका नाम क्या है p है। समझ में आ रहा है। और बच्चों यहां पे जो भुजा दिया हुआ है वह यह है 12 सेंटीमीटर दिया है, और इसको दे दिया है 13 सेंटीमीटर। समझ में आ रहा है बच्चों। और नीचे वाला जो क्यू आर है यह नहीं दिया हुआ है, इसे हम क्या करेंगे, पाइथागोरस प्रमेय से निकालेंगे। तो आपको बता दें कि यहाँ पे ऐसे दिया है मतलब समकोण है, तो इसके सामने की भुजा क्या बन जाएगी, कर्ण। तो कर्ण को हम के से लिख दें। अब बताओ हमें यही समझ में नहीं रहा कि आधार कौन है और लंब कौन है। अब देखो इसमें मान दिया हुआ है इसमें कि दोनों कोणों को लेकर चलना है, पी को भी लेना है और क्यू को भी लेना है। समझ में आ रहा है। अब हम क्या करेंगे, यहां से पाइथागोरस प्रमेय से पहले इसको मान निकालेंगे। चलो यहां पे निकालते हैं, लिखेंगे पाइथागोरस प्रमेय से। समझ में आ रहा है बच्चों। तो यहां पे हम बोले हैं, अभी समझाए थे इसके पहले वाले प्रश्न में, कर्ण स्क्वायर। तो कर्ण बताओ के है, तो के का स्क्वायर बराबर होगा एल का स्क्वायर प्लस ए का
स्क्वायर, आधार का स्क्वायर, और यहां से बच्चों देखोगे तो देखो क्या है, यहां पे एल स्क्वायर नहीं पता है, एल मान लो इसे या आधार मान लो, तो कुछ भी मान सकते हो इन दोनों में। तो कर्ण तुम्हारा है 13, तो 13 का क्या होगा स्क्वायर, और यहां पे है 12, अगर लंब मानते हो तो हमें निकालना क्या पड़ेगा बच्चों, ए स्क्वायर निकालना पड़ेगा। अब बताओ यहां से करेंगे तो 13 का वर्ग हो जाता है 169, और इसका होता है 144, इधर लेके आओगे तो माइनस हो जाएगा 144। अब बराबर में क्या बचेगा, ए स्क्वायर बचेगा। अब इसको घटाओगे तो ये आ जाएगा बच्चों 25, और यहां पे क्या हुआ ए स्क्वायर। अब बताओ बच्चों अगर इधर हम ए लेते हैं तो यह रूट में चला जाएगा 25, समझ में आ रहा है। अब देखो यहां से करोगे तो यह हो जाएगा 5 गुणे 5 ए। अब बताओ इसमें से एक 5 निकल जाएगा तो कितना हो गया ए, तो ए का वैल्यू कितना आ गया बच्चों, आधार का 5 आया। तो बताओ यहां पे क्या हम लिख दे 5 सेंटीमीटर, समझ में आया। तो चलो इसे नोट करना है तो नोट कर लो, और नहीं तो चलो इसे हम रब करके यहीं पे बता दे रहे हैं इस क्वेश्चन को। इस क्वेश्चन को देख लो, यहां पे यह निकल गया है। हमें मान निकालना है बच्चों, इसका दिया है कि हमें इतने का मान निकालना है, tan p माइनस कॉट आर, COT कॉट आर, इतने का मान निकालना है। देखो हमें कुछ नहीं करना है, एकदम सिंपल है। देखो यहां से करेंगे तो tan p, अब बताओ tan का वैल्यू कितना था, लंब बटा में आधार था। अब बताओ अगर यह कर्ण है तो हमें p कह रहा है, तो यह कोण लेंगे तो इसके सामने की भुजा ये वाली क्या बन जाएगी, लंब, और ये क्या बन जाएगी बच्चों, आधार बनेगी। तो यहीं पे मान रखना है। देखो लंब का मान कितना दिया हुआ है, यहां पे देखो tan l बटा में a, लंब का मान है 5, तो ये हो जाएगा 5 बटा में, अब बताओ a का वैल्यू कितना है 12 लिख सकते हैं, अब माइनस कॉट आर है। अब आर इसको अगर तुम लोगे बच्चों काम में लोगे, उपयोग में लाओगे, तो यह वाला बन जाएगा एल, लंब हो जाएगा इसके सामने की भुजा, और ये क्या हो जाएगा ए, समझ में आ रहा है। तो यहां से करोगे तो देखो कितना होगा। अब हमें लेना है tan का ही काट का मान। अब बताओ काट आर, आर बराबर क्या होता है, इसको पलट दो तो क्या हो जाएगा, देखो यहाँ पे ए बटा में एल, आधार बटा में लंब, या इसको भी देख लो ए ऊपर और एल नीचे, तो आधार है 5 है ना बच्चों। और बताओ इसमें जो लंब है वह कितना हुआ 12। अब बताओ बच्चों इतना मान आपका आया। अब बताओ एक प्लस एक माइनस है, यहाँ पे प्लस है माइनस है, अब प्लस माइनस से प्लस माइनस कट जाएगा तो मान कितना आएगा, यही आपका क्या होगा आंसर होगा। तो समझ में आया बच्चों, ऐसे नोट कर सकते हो या स्क्रीनशॉट में ले सकते हो। इस तरह से तुम्हारा दूसरा प्रश्न जो है कंप्लीट हुआ, और तीसरा प्रश्न जो है उसको भी देख लेते हैं। तो बच्चों तीसरा प्रश्न से जो आगे करेंगे वो अगले पार्ट में करेंगे, ठीक है, क्योंकि ये वीडियो ज़्यादा काफ़ी लंबा हो चुका है। तो अगर बच्चों आपको यह पूरा प्रश्न समझ में आया हो तो लाइक, कमेंट और अपने दोस्त सर्किल में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें।